सभी का जैन टॉक्स 67 टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं नील और आज मेरे साथ पैनल पे है बेंगलोर से जैन फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर रमेश शाह। साथ ही साथ हम जिस गांधी जयंती के उत्सव के ऊपर आज ये टॉक रख रहे हैं, वैसे गांधी जी के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर मिसेस सोनल परिक। तो आज बहुत ही रोचक विषय के ऊपर आज जैन टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात होगी। हमारा पहला टॉक मिसेस सोनल परिक लेके, जो कि हमें अहिंसा, गांधी जी और जैनिज्म इस विषय के ऊपर बात करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर हमारे सभी पैनलिस्ट का। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर रमेश शाह टू इंट्रोड्यूस आवर पैनलिस्ट एंड आवर मॉडरेटर। Jai Jinendra, Mr. Ramesh Shah. welcome to one and all for our 67th session. Good morning to our viewers from US and viewers from Canada. No name is more ironic or well known. इस दुनिया में ऐसा नाम नहीं है जो इतने सब लोग उनको जानते हैं, बच्चे से हिस्टोरिकली, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ब्रांड है जिसका रिकॉल इतना स्ट्रांगली है, और वो एक नाम है महात्मा गांधी जी। इस नाम के जितना मशहूर है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई भी ब्रांड इनके नजदीक में भी इतना मशहूर है। A man who inspired a century and began end of colonialism and his powerful philosophy of ahimsa, satya and tap. A lesser known fact, ये बहुत कम लोगों को जानते हैं कि उनके गुरुजी श्रीमद रामचंद्र has been so influential on him that he took ahimsa as a major thing for his powerful weapon to fight against the British Raj, which ruled us for 250 years. So people know about much more about ahimsa, but if you look at into Jainism, all the 5 anuvrats, aparigraha, ahimsa, satya, achori, brahmacharya and tap, I think all these 5 has influenced so much of Mahatma Gandhi ji and what was the actual influence of Srimad Ramchandra ji. So he used tap as a major weapon whenever he needed it to fight against the British Raj. All his non-cooperation movement were based on fasting until death. Fasting तब जैनिज्म की सबसे महत्वपूर्ण अंश है। हमारा सौभाग्य है, we are very very fortunate and lucky with all happiness. We have गांधी जी's great great granddaughter आज हमारे साथ मौजूद है, और उनके इस सेशन में गांधी जी के साथ एक और ऐसे महात्मा व्यक्ति जुड़े हुए हैं, अव्यक्त जी, जो गांधी जी का वे ऑफ लाइफ में उनके जीवन वो जीते हैं। प्लीज वेलकम श्रीमती सोनल पारिक और अव्यक्त जी। आज का सेशन मॉडरेट करेंगे डॉक्टर मनोहर भारती, एडवोकेट, कर्नाटका हाई कोर्ट, हिंदी भाषा के साहित्यकार, लेखक, कवि और संपादक। मैं I will leave it welcoming Sonal Parik ji and Manohar Bharti to take this session forward. Thank you so much. संयोग से सबका बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूँगा। आज एक पवित्र दिन मैं कहूँगा, आज के दिन को, जिस दिन धरती पर एक ऐसा अवतारी पुरुष अवतरित हुआ जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसने अहिंसा के माध्यम से दुनिया में ये बता दिया कि अहिंसा भी बहुत कुछ कर सकती है, व्यक्ति अहिंसा के माध्यम से अपना पूरा जीवन जी सकता है। तो वो एक अकेले आए, कर्तव्य निभाकर चले गए। वो एक अकेले आए, कर्तव्य निभाकर चले गए। जनहित व अपना सर्वस्व समर्पण कर चले गए। सत्य अहिंसा सिद्धांतों का जीवन सिखलाकर चले गए। भारत भाग्य बनाकर सत्याग्रही गांधी चले गए। सृष्टि के इस प्रांगण में अनेक प्राणी अपना जन्म ग्रहण करते हैं और फिर से इसी धराधूलि पर सदा के लिए निस्तब्ध होकर सो जाते हैं।
परंतु वे व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन स्वदेश, जाति, धर्म, समाज, विश्व के लिए समर्पित कर दिया है, वैसे व्यक्ति अमृत नामधारी हो जाते हैं। और जैसा कि रमेश जी शाह ने अभी अभी बताया, गांधी जी का नाम एक ऐसा नाम है जो दुनिया का हर बच्चा जानता है। भारत का तो खैर हर छोटे से बच्चा, बड़ा बच्चा जानता है उनके नाम को, परंतु ताज्जुब नहीं करना चाहिए इस बात का कि पूरा विश्व गांधी जी के नाम को जानता है। तो एक ऐसा व्यक्ति इस धरती पर आया जिसने पूरी दुनिया में अपने सिद्धांतों से, अपने जीवन से, अपने आदर्श से एक अमिट छाप पूरी दुनिया पर बना दी। तो वैसा व्यक्तित्व था गांधी जी का। तो महात्मा गांधी पूरे विश्व में अपने ढंग के एक ही ऐसे व्यक्ति थे, मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी तरह का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, जिन्होंने महावीर, बुद्ध और राम को अपने जीवन में जिया। बात करना बहुत बड़ी बात है, किंतु जिन्होंने राम को जिया अपने जीवन में, जिन्होंने बुद्ध को जिया अपने जीवन में, जिन्होंने महावीर को जिया अपने जीवन में, तो इस तरह का व्यक्ति पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति मिलेगा, और वो व्यक्ति था महात्मा गांधी, जिन्होंने इन तीनों को अपने जीवन में जिया, तीनों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया और सच्चे माने अपनाया। लोग बात करते हैं पर उन्होंने सिर्फ बात नहीं की, उन्होंने उन सिद्धांतों को अपने जीवन में निरंतर अपने आदर्श के रूप में अपनाया, और वही बात रही। और इसीलिए ये कहना चाहूंगा उनके बारे में कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह से सरलता, सफलता, विजय, आजादी, स्वतंत्रता का जो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, वह हमें सदा सदा याद रहेगा, और हम उनके सदैव ऋणी रहेंगे। तो आज के इस अवसर पर, क्योंकि आज उनका जन्म जयंती भी है, जन्मदिन है, हम सभी जितने भी लोग उपस्थित हैं, सब इन्हें सादर उनको वंदन समर्पित करने के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। और संयोग की बात है कि आज उन्हीं के परिवार से एक जानी मानी हस्ती, सभी लोग जानते हैं उनको, स्वयं एक लेखिका है, स्वयं एक अच्छी कवयित्री है, स्वयं महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलती है, वो आज हमारे बीच है। तो ये हमारा सौभाग्य है। उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर श्रीमती सोनाल जी पारिक यहाँ उपस्थित हैं, और चूंकि वे उन्हीं के परिवार से हैं, और निश्चित रूप से एक जिज्ञासा है मन में, हम जानना चाहेंगे, और उनसे ज्यादा कौन बता सकता है उनके परिवार के बारे में। तो मैं ये चाहूंगा कि वो उनके परिवार में के बारे में, गांधी परिवार के बारे में कुछ बताए, कुछ विगत की बातें हो जाए, कुछ वर्तमान की बातें हो जाए, और दोनों का संयोग, ताकि हम सब कुछ जान सकें, पूरी तरह से जान सके। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सम्माननीय श्रीमती सोनाल जी से कि वे हमारे इस क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करें। सम्माननीय सोनाल जी। नमस्ते मनोहर जी। नमस्ते। इस टॉक से जुड़े हुए सारे लोगों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। और आज जिनका जन्मदिन है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों को भी प्रणाम करती हूँ। और गांधी परिवार की बात जहाँ तक है, जैसे जैसे मैं कुछ सोचती गई, समझती गई, अनुभव करती गई, वैसे वैसे मुझे ऐसा लगा है कि हम बायोलॉजिकली गांधी से जुड़े हुए हैं, उनके वंश में आते हैं, हम लोग वंशज हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो हमसे भी ज्यादा गांधी जी के परिवार से हैं, जैसे आज हमारे साथ अव्यक्त जी है। मैं बिल्कुल बिना संकोच ये कह सकती हूँ कि जितनी गांधी के परिवार से मैं हूँ, उससे बहुत ज्यादा वे गांधी परिवार से हैं। गुड। तो गांधी परिवार की सीमा कहाँ शुरू होती है और कहाँ पूरी होती है, कहना बहुत मुश्किल है। पूरा विश्व गांधी जी का परिवार है, और जो सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा पीछे है, वो गांधी जी को सबसे ज्यादा अजीज है। मेरा जैसा अनुभव है वैसे ही शायद गांधी परिवार के दूसरे सदस्यों का भी होगा कि हम लोग बिना किसी ऐसे बर्डन से कि हम एक महात्मा के संतान है, बड़े हुए हैं, सीधे साधे बचपन से गुजरे हैं, सीधे साधे जीवन से गुजरे हैं। आम लोगों की तरह हमने भी अपने संघर्ष किए हैं, और बिना गांधी जी का नाम यूज किए हम जैसे भी अपने रास्ते कर सके करते रहे हैं। मैं जब छोटी थी तब मैंने गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, बहुत छोटी थी तब, और तब से मेरे मन में एक ये बात है कि अपने सच को लेके पूरी दुनिया के सामने अकेले खड़ा होने की जो उनमें हिम्मत थी गांधी जी में,
वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और दूसरे तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, स्वदेशी, स्पर्श भावना, सारे उनके जो सिद्धांत है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो सब समझने की और जितना हो सके अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश चालू है। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि गांधी जी के फैमिली के किसी भी मेंबर ने, हर मेंबर अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ करता है, प्रतिभा रखता है अलग अलग फील्ड में, लेकिन उनका नाम यूज करके आगे आने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। उस बात का मुझे बहुत फक्र है। बहुत सुंदर, बहुत ठीक कहा आपने। गांधी जी के का नाम लेकर के परिवार के किसी भी व्यक्ति ने नहीं। आगे आने का प्रयत्न नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है कि स्वयं अपनी प्रतिभा से जो आया है उनके परिवार से आगे, वो अपनी प्रतिभा से आगे आए हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने परिवार का जो बुजुर्ग होता है और जिसका यदि नाम हो जाता है तो वो उसका लाभ उठाते हैं। खैर, वो तो लाभ उठाए, वो अच्छी बात है, तो उठाना चाहिए। परंतु जहां तक प्रश्न है, दूसरे लोग भी गांधी जी के नाम से लाभ उठाते हैं। और ये कभी कभी बड़ा विचित्र भी लगता है कि एक इतना बड़ा व्यक्ति जिसका जीवन बड़ा कहना चाहिए बड़ा आदर्शमय रहा, और हम कभी कभी अनावश्यक उनके नाम का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये बड़ा अखरता है। कभी एक भगवान का नाम लेकर के हम गलत काम करें तो ये थोड़ा दुविधा में डाल देता है व्यक्ति को। हाँ, बहुत ज्यादा। पर आप जो परिवार से हैं और जिस तरह से आप अपना जीवन जी रही, और जैसा कि आपने कहा कि बायोग्राफी आपने पढ़ी और उसके बाद आप उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुई, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं अगली बात आपसे ये पूछना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी में समता, समानता, समरसता जो जैनत्व के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो समता, समानता, समरसता जैन दर्शन का हार्द है, ऐसा सभी मानते हैं। और चूंकि रमेश जी शाह यहाँ पर है, उन्हें अच्छी तरह से मालूम कि जैन दर्शन क्या है। तो गांधी जी के जीवन का यह दर्शन रहा, और ऐसा कहा जाता है कि जैनाचार्य श्रीमद रायचंद्र जी के सानिध्य में, उनके साहित्य से, उनके जीवन से, उनकी साधना से वे काफी प्रभावित थे। ये बात कहाँ तक सत्य है कि वो जैनाचार्य श्रीमद रायचंद्र जी से प्रभावित थे? क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। और बहुत इंटरेस्टिंग उन दोनों की मुलाकात है। आप लोग सब जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग, कि जब वो पहली बार मिले आई थिंक 1891 में, तब गांधी जी 22 साल के थे और श्रीमद 24 साल के थे। गांधी जी बैरिस्टर होके हिंदुस्तान में वापस आए थे इंग्लैंड से, अफ्रीका नहीं गए थे तब की बात। और श्रीमद राजचंद्र जो रायचंद भाई के नाम से मुंबई में हीरो जवाहरात का बड़ा बिजनेस करते थे, और तब उनकी एक शतावधानी के रूप में ख्याति भी थी। और अपने शतावधान का प्रयोग वो 2-3 जगह पर कर भी चुके थे, बहुत लोग इम्प्रेस भी होते थे। और तब के यूरोपियन जो लीडर्स थे, उनके मन में कुछ था कि विदेशों में भी उनके प्रयोग किए जाए। तो गांधी जी को जब मिले तो उनको पता चला, तो गांधी जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। 400 शब्द लिखे, एक बार पढ़ के सुनाए, उन्होंने वैसे ही बोल के बताए, वही ऑर्डर में। तो गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि ये तो एक अच्छी बात थी, शतावधान, लेकिन मैं जिससे प्रभावित हुआ वो बात यह थी कि लाखों का कारोबार करने वाला ये नौजवान अपनी डेस्क पे एक धर्म की किताब भी रखता है, एक नोटबुक भी रखता है, और अगले मिनट पे वो लाखों का कारोबार करता है, सौदा करता है, और दूसरी मिनट में वो धर्म का कुछ चिंतन करता है, कुछ सोचता है, कुछ लिखता है, और अगर कोई मेरे जैसा जिज्ञासु जाए तो उसकी मार्गदर्शन भी करता है। तो ये जो अपरिग्रह, जो अलिप्तता थी, वो गांधी जी को बहुत पसंद आ गई। तब गांधी जी के मन में कुछ उलझने थी धर्म के बारे में, और श्रीमद ने बहुत सोच लिया था। तो वो जाने लगे उनके पास, दोनों बातचीत करने लगे। तो उनका संबंध एक मुमुक्षु और मार्गदर्शक का रहा। गांधी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा भी है कि मैं जिंदगी में जिन 3-4 लोगों से प्रभावित हुआ हूँ, उनमें एक
श्रीमद राजचंद्र हैं, वो मेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शक है और उनसे अपने धर्म के बारे में बहुत क्लैरिटी मुझे मिली है। लेकिन वो ऐसा लिखते हैं स्पष्ट कि मैं उनको अपना गुरु नहीं मानता हूँ, ये पद मैंने किसी को नहीं दिया है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि गांधी जी और श्रीमद जी दोनों ऐसे व्यक्ति थे, इस स्तर पे जीने वाले थे कि कोई किसी का गुरु बनना भी नहीं चाहेगा और कोई किसी को गुरु बनाना भी नहीं चाहेगा। बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे उनका जो था ये था। बाद में वो फिर कभी नहीं मिले, उनका प्रत्य व्यवहार चलता रहा, उनके जिज्ञासा का समाधान गांधी जी का होता रहा और श्रीमद राजचंद्र दिन ब दिन अपने निज स्वरूप में लीन होते गए और गांधी जी अपने मानवता के और जनसेवा के कार्यों में लग के पूरे विश्व भर में उनका विस्तार हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। संतपाल जी ने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है कि अगर वो लोग ज्यादा मिलते और अगर वो लोग ज्यादा संपर्क में रहते तो जैसे गांधी जी में श्रीमद की अध्यात्म धारा मिल गई, वैसे बिल्कुल हो सकता था कि श्रीमद में गांधी जी की कर्मधारा भी मिल जाए। तो ये उनका संबंध था। बहुत सुंदर आपने इसका विश्लेषण किया है। दोनों व्यक्तित्व इस तरह से उभर करके आते हैं कि दोनों का अपना व्यक्तित्व था। अपना तो गांधी जी का अपना व्यक्तित्व रहा और श्रीमद ने कभी नहीं कहा कि श्रीमद जिंदा थे तभी गांधी जी तो पूरा दुनिया भर में मशहूर होने लगे थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये तो मेरे पास सीखने आते थे। ग्रेट। कभी नहीं कहा। हम लोग कहते हैं ये गुरु थे, वो शिष्य थे, ये था वो था। उन्होंने कभी नहीं कहा जो गुरु था कि ये मेरे पास सीखने आता था। देखिए ये दोनों का बड़प्पन है, ये उनका एक लेवल है जो हम नहीं समझ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सरल होता है वो कभी अपने आप को बड़ा कहता नहीं है। नहीं कहता। ये गांधी जी की सबसे बड़ी बात थी कि वो इतने महान थे, इतने बड़े थे, पर कभी भी उनमें किसी भी तरह का अहम नहीं रहा, कभी भी अभिमान नहीं रहा। और आज आप देखते हैं कि एक छोटी सी बात किसी की कुछ उपलब्धि हो जाए तो व्यक्ति बड़ा जैसे कुछ पंख लग गए उस तरह से व्यक्ति बात करता है। तो उनका जीवन जो है बड़ा आदर्शमय रहा। और मुझे तो कभी कभी मैं जब व्यक्तियों के जीवन को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि गांधी जी जैसा जीवन मिलना बड़ा कठिन है और बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। और आज जब हम अपने सामने अव्यक्त जी को देखते हैं तो उनको देखने से भी पता चलता है कि आज भी उनसे इतने प्रभावित लोग हैं जो उस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, गांधी जी सदा सरलता, सादगी, सदाचार, स्पष्टता, स्वच्छता, सत्य के हिमायती रहे, ये सारी दुनिया जानती है उनके बारे में और इससे राष्ट्र को बहुत लाभ मिला, निश्चित है ये बात। पर मैं ये जानना चाहूंगा इससे उन्हें क्या लाभ मिला? उन्हें अपना सत्य मिल गया। उनका लक्ष्य भी आत्म साक्षात्कार का ही था, लेकिन उनका मार्ग सेवा का था। उनका ईश्वर दरिद्र नारायण था। तो दुनिया को सत्य, अहिंसा और प्रेम की ताकत उन्होंने दिखा दी। खुद अपरिग्रही बन के जिए, देश को आजादी दिला दी और दुनिया के सामने एक उदाहरण रखा कि सत्य और अहिंसा और प्रेम को लेके भी लड़ाइयां जीती जा सकती है। महात्मा की उपाधि मिली, राष्ट्रपिता बने और विश्व भर में आज तक किसी को भी इतना मान सम्मान नहीं मिला जितना महात्मा गांधी को मिला है। उन्होंने ये सब पाने के लिए नहीं किया था जो किया, लेकिन ये सब उनको मिला है। लेकिन उनको इसके साथ उतने दुख भी मिले हैं। उनके जीवन काल में ही, उनकी कांग्रेस में ही उनके विरोधी भी रहे हैं। उनकी आलोचना भी बहुत हुई है। उनके आदर्शों को उनके जीते जी भुला दिया गया था। उनको हिंदू मुस्लिम देश की दो आंखें हैं ऐसा बोलते थे, लेकिन उनको कौमी हिंसा और बागला जैसी घटनाओं का भी सामना करना पड़ा था। तो क्या मिला क्या नहीं मिला, ये तो सोचने की बात है। यही जीवन है, दोनों एक साथ चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि उन्हें जो काम करते हैं उस काम में उन्होंने आनंद लिया, पूरी तरह से उसमें खो गए। तो इस तरह से जो महात्मा होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो त्यागी होता है, जो ऋषि होता है, जो मुनि होता है, सन्यासी होता है,
वो अक्सर यही करता है कि उसे जो काम, जिस काम में वो लग जाता है उसमें वो आनंद लेता है। तो मुझे लगता है जैसा ये आपने कहा, गांधी जी ने जो कुछ किया निस्वार्थ भाव से किया, त्याग भावना से किया और उसमें उन्होंने आनंद लिया। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी। खोने और पाने की उनकी व्याख्याएं अलग होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने हाँ। बहुत सुंदर ढंग से इस बात को रखा है। और मैं एक बात और पूछना चाहूँ, क्योंकि आज हमारा विषय अपरिग्रह है, तो परिग्रह और अपरिग्रह का जो भेद है वो भी आप बताएगी। तो महात्मा गांधी परिग्रह की सीमा रखते थे, मितव्ययता पर विश्वास करते थे कि आदमी को मितव्ययी होना चाहिए, और ये जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की तरह अपरिग्रह भी एक मुख्य साधन है जैन परंपरा का। तो वे स्वयं एक धोती और एक अंगवस्त्र पहनते थे। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, जो एक कहना चाहिए एक धन्य पद, सब कुछ था उनके पास में, वो आराम से जीवन जी सकते थे। उनके लिए ये अपेक्षा नहीं थी कि सिर्फ एक धोती पहने और एक अंग वस्त्र में रहें। तो परंतु ये त्याग जो उन्होंने कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ एक धोती और एक अंग वस्त्र में वो रहे और अपना काम चला लेते थे। तो ऐसी कौन सी बात थी या ऐसा कौन सा विचार था या सिद्धांत था कि वे संसारी होते हुए भी सन्यासी, साधु, ऋषि, महात्मा का जीवन जीते रहे? ऐसा मुझे लगता है। तो वो संसारी व्यक्ति के रूप में एक सन्यासी थे, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या मानती हैं इसके बारे में? बिल्कुल सही बात है। वो संसार में थे भी और संसार में नहीं भी थे। राजकारण जैसे क्षेत्र में रह के भी उन्होंने जो भी आदर्श थे वो आदर्शों पे चल के एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। जहाँ तक अपरिग्रह का सवाल है, हम लोग ऐसा एक साधारण हमारी समझ ऐसी है कि जो परिग्रह है मतलब चीजों का संचय करना, उसको परिग्रह बोलते हैं। लेकिन परिग्रह बड़ा ही गहन तरीके से भी सोचा जा सकता है, सोचना भी चाहिए कि गांधी जी वहां तक कहते थे कि जो विचार हम सिर्फ दिमाग में रखते हैं और किसी के भले के लिए नहीं उसका उपयोग होता, तो ये बिना काम के जो विचार है, बिना काम का जो ज्ञान है, वो भी परिग्रह है, उससे भी छूटना है। और विमला ताई तो वहां तक कहती है कि तप, साधना और सिद्धि भी अगर किसी भले इंटेंशन से यूज नहीं होते, जो सिर्फ अपना अहंकार बढ़ाने के लिए ही होते हैं, तो वो तप, त्याग, साधना, सिद्धि वो सब भी परिग्रह है। तो जब हम परिग्रह के बारे में, अपरिग्रह के बारे में बात करें, तो हमें कितना गहन सोचना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, वो एक बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ा महाज्ञानी भी कई महीनों तक, कई सालों तक सोच के किताब लिखे तो भी कुछ ना कुछ बाकी रह जाए, ऐसी बात है। यहाँ हमारे पास इतना वक्त नहीं है। पर एक बात मैं आपसे बताऊं कि अपनी आत्मकथा में चौथे भाग में गांधी जी ने अपरिग्रह के बारे में कुछ लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। गांधी जी को अपरिग्रह शब्द गीता से मिला था, भगवत गीता से। तो वो लिखते हैं कि अपरिग्रह मुझे खींचता है, पर अपरिग्रह का पालन क्या संभव है? ये उनके शब्द है। स्त्री, पुत्र आदि परिग्रह नहीं तो क्या है? शरीर खुद भी कितना बड़ा परिग्रह है, तो क्या करूं? पुस्तकों की अलमारी जला दूं, घर को जलाकर तीर्थ करूं? तत्क्षण मन से आवाज आई, बिना घर जलाए तीर्थ नहीं होगा। अंग्रेजी कायदा शास्त्र याद आया, उसमें ट्रस्टी शब्द था। ट्रस्टी के पास कितनी भी संपत्ति हो, वह खुद 1 रुपये का भी हकदार नहीं होता। मुमुक्षु को इस तरह जीना चाहिए, उसके लिए हृदय का परिवर्तन जरूरी है। यह मैं समझ गया। रेवाशंकर भाई को लिख दिया कि बीमा पॉलिसी बंद कर दे। पत्नी और बच्चों की रक्षा वही करेगा जिसने उसको और मुझको पैदा किया है। पिता समान भाई को लिखा, अब तक जो कमाया आपको अर्पण किया, अब सब देश को अर्पण होगा। तो ये साउथ अफ्रीका की अपने जवानी के काल में ही उन्होंने अपरिग्रह को ऐसे अपना लिया था। और धोती और अंग वस्त्र की बात जो आपने पूछी, तो देश के कई हिस्सों में उन्होंने देखा कि लोगों के पास अपनी लज्जा ढांकने के लिए और
सर्दी वगैरह से रक्षण करने के लिए भी कपड़े नहीं है, तो उन्होंने अपने पोशाक को त्याग करके कम से कम कपड़ों का यूज करना ऐसा निश्चय किया था और देश की गरीब जनता के साथ एकरूप होने के लिए उन्होंने ये पोशाक धारण की थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे व्यक्तित्व तो इसीलिए मैंने कहा ऐसा व्यक्तित्व तो पूरी दुनिया में खोजने में नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह के जीवन अपने आप में अपनाया। और जैसे कि आपने कहा कि वो ट्रस्टी बन गए, मतलब जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है, जो कुछ भी है वो दूसरों का है। हम सिर्फ इस दुनिया में आए हैं, हम अपना कर्तव्य करते हैं और कर्तव्य करके चले जाएंगे। हमारा किसी के साथ उस तरह का लगाव नहीं हो, इस तरह की बात, ये बहुत बड़ी बात है। अन्यथा तो आज आप जानते हैं कि यदि 10 रुपए होते हैं तो 100 की सोचते हैं, 100 तो 1000 की सोचते हैं। और किसी ने कहा भी है कि जो 10 20 50 है, 7 हो या 1000 तू लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करूं, तृष्णा अधिक अधिक आय जगेगी, सुंदर एक संतोष बिना नर, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। तो मुझे लगता है कि उनके जीवन में एक संतोष था जो बहुत कम लोगों को मिलता है, जो कुछ त्याग करके भी। और जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने कहा कि सब कुछ परिग्रह है, निश्चित रूप से संसारिक व्यक्ति के पास अर्थ आवश्यक है उसके जीवन में, परंतु कितना होना चाहिए उतना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम दूसरों का शोषण करके अर्थ को इकट्ठा कर लें और उससे जिएं, तो इससे दूसरों को हानि पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि बिना किसी को हानि पहुंचाए कार्य को संपादित करना जो है, ये यदि किसी ने सिखाया इस जीवन में तो मुझे लगता है गांधी जी ने सिखाया। और उनका पूरा अपरिग्रहवादी जो जीवन है वो इस आधार पर रहा कि हम किसी को हानि नहीं पहुंचाए और कार्य को हम कैसे संपादित करें, ये मुख्य रूप से उन्हें भूमिका निभाई। और मेरा अगला प्रश्न आपसे होगा कि आप जानते हैं कि गांधी जी ने, कि वो अक्सर कहा करते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, और उसके बाद एक और रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो क्या आत्मवत प्रतिकूलानी परिसाम च समाचरे, लव दाई नाइबर एज यू लव दाई सेल्फ। तो ये बात गांधी जी में थी, उनके जीवन का ये हार्द था। तो ये कहाँ तक सत्य है, और ऐसा उन्होंने सब कुछ त्याग करके अपने जीवन को ऐसा क्यों बना? लव दाई नेबर्स ही नहीं, उनके लिए तो लव योर एनिमी भी था, दुश्मन को भी प्यार करना। ओके, बिल्कुल पड़ोसी को ही नहीं, दुश्मन को भी, क्योंकि उन्होंने हमेशा दक्षिण अफ्रीका से लेके भारत में जितने भी सत्याग्रह किए, अंग्रेज सरकार के साथ में जितनी भी लड़ाइयाँ की, बार बार कहा है कि हमें लड़ना किससे है? अन्याय से, अन्याय करने वाले से नहीं। और 24 साल की उम्र में पीटर्स मैरिसबर्ग में उनको चलती हुई गाड़ी से फेंक दिया गया था। ये पूरा किस्सा सब जानते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करती। लेकिन मुझे ये कहना है कि वहाँ प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं वाइट नहीं हूँ, काला हूँ, इसलिए मुझे फेंक तो दिया है इन लोगों ने, पर अब मैं क्या करूं। उनके सामने 3 रास्ते थे, या तो वो जो भी चलता था चलने दे, अपना काम करके देश चले जाएं, अगर इतना भी नहीं सहना है तो दूसरे ही दिन निकल जाए, काम काज छोड़ के देश चले जाए। और तीसरा है कि ये जो नीति है, जो रंग के आधार पर मनुष्य को छोटा और बड़ा समझती है, उसके सामने लड़े। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना और तभी तय किया कि लेकिन मुझे लड़ना किससे है? जिसने मुझे धक्का दे के फेंक दिया उससे नहीं, लेकिन जिसने उसको धक्का देने पर मजबूर किया, वो विचार से लड़ना है। जिसने उसको सिखाया कि ये आदमी गोरा नहीं है इसलिए छोटा है, वो विचार से लड़ना है, वो मानसिकता से लड़ना है, उस एक व्यक्ति से नहीं जिसने मुझे धक्का दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने शत्रु के अंदर भी मनुष्य अवस्था है, उसका विवेक जगा के, शत्रु के अंदर विवेक जगा के उसको जीतना है। उसको मार के, दबा के, पीट के, हत्या करके नहीं जीतना है। अपने शत्रु के अंदर छुपा हुआ मनुष्य को, उसके अंदर छुपे हुए विवेक को जगा के फिर उसको जीतना है। तो ये उनकी मानसिकता थी। तो उन्होंने मन परिवर्तन करने का किया कि व्यक्ति के मन को बदलना है। मन के बदलेंगे तो व्यक्ति सुधरेगा, नहीं तो सिर्फ हम आदर्श की बात करेंगे और यदि इस तरह का नहीं करेंगे तो कैसा होगा। तो गांधी जी ने व्यक्ति को बदलने का प्रयत्न किया और वो बड़े प्यार से
प्यार। प्रयत्न किया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और इसीलिए उनके जीवन में अहिंसा, अपरिग्रह, असहयोग उनके अस्त्र भी थे, और मुझे लगता है उनके शस्त्र भी थे। अहिंसा, असहयोग आदि जो है उनके अस्त्र भी थे और शस्त्र भी थे, दोनों बातें थी उनमें। तो साध्य भी था और साधन भी उनके लिए। तो विदेशी हुकूमत के विरोध में क्या यह परिग्रहवादी, आतंकवादी विदेशी हुकूमत के विरोध में उन्होंने ये जो शस्त्रों का प्रयोग किया, अहिंसावादी शस्त्रों का, तो क्या उनको किसी का समर्थन मिला? और यदि समर्थन नहीं मिला तो फिर उसके बावजूद भी वे उसके साथ लगे रहे, तो आखिर उन्हें सफलता मिली, यह निश्चित है। पर मैं जानना चाहूंगा आपसे कि यह सब होते हुए भी एक आतंकवादी के खिलाफ, जो विदेशी हुकूमत है, उसके खिलाफ उन्होंने अहिंसावादी सिद्धांत के आधार पर सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न किया, और सफल हुए वो तो आप हम सभी जानते। मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने ये अहिंसावादी सिद्धांत क्यों अपनाया इसके? पहली बात तो ये कि ब्रिटिश लोग आतंकवादी नहीं थे, वो साम्राज्यवादी थे। बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क है एक तो। और दूसरा ये अहिंसा का जो मार्ग था वो ही उचित है, और कभी भी किसी के भी साथ लड़ने के लिए वो ही सबसे ज्यादा उचित होता है, क्योंकि इसमें वो टाइम में तो वो प्रैक्टिकल भी था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के जनता के हाथ से हथियार छीन लिए थे, और सदियों की गुलामी से उनके जो मनोबल, मन, शरीर सब कुछ कमजोर हो गया था, सब असहाय फील कर रहे थे। तब उनका आत्मबल जगाने की जरूरत थी, उनके आत्मा की शक्ति जगाने की जरूरत थी, और वो ही उन्होंने किया। और आत्मा की शक्ति ही सबसे, शस्त्रों की, शरीर की सब शक्ति जो भी है, उनके मुकाबले में आत्मा की शक्ति ही सबसे ज्यादा बड़ी है और महत्वपूर्ण भी है, और उन्हीं को उन्होंने जगाया। और देश के लोगों के मन में आत्मविश्वास आया, और इतनी बड़ी सरकार के सामने वो फाइट भी करके सफल भी हो गए, सब जानते हैं। तो ये दुनिया में शायद पहला व्यक्ति है जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से, असहयोग के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से युद्ध को जीता। मार्टिन लूथर किंग से लेके नेल्सन मंडेला, ओबामा तक सबने ये पद्धति को श्रेष्ठ माना। वो उनसे प्रभावित हुए निश्चित रूप से, महात्मा गांधी के जीवन से। और एक तरह से दुनिया को ये मार्ग मिला कि अहिंसा के माध्यम से भी बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है और विजय भी प्राप्त की जा सकती है। तो ये महात्मा गांधी जी का एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहूंगा, और दुनिया को एक बहुत बड़ी देन उनकी रही कि उन्होंने अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया, प्रैक्टिकली सिखाया दुनिया को कि अहिंसा से व्यक्ति जी सकता है, सफल हो सकता है। डॉक्टर मनोज जी, अगर आपकी अनुमति हो तो एक दो प्रश्न। जी जरूर। आई एम वेरी क्वेस्ट टू आस्क हर टू सोनल पारिक जी। सोनल पारिक जी, आपने बहुत ही इन डेप्थ अपरिग्रह का मीनिंग बताया। आपने बहुत ही इन डेप्थ परिवर्तन किस ढंग से करना। इट्स नॉट दैट वी आर फाइटिंग विद द पर्सन, बट वी आर फाइटिंग विद हिज थॉट्स, उनके फीलिंग्स, उनके विचार से आप फाइट करो। I mean, this is much deeper knowledge. Probably, I have read or I have heard first time what you have told. आपने जो बताया। मेरे एक कुछ प्रश्न है, which is following to present thing. आज लोगों को लगता है कि इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी गांधी जी के वंश है, उन्होंने इसका बहुत फायदा लिया है। आपके क्या विचार है इसको? फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी के हस्बैंड, बहुत कम लोगों को पता है कि वो महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, और उन्होंने अपना इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की मुलाकात भी गांधीयन थॉट के थ्रू ही हुई थी कहीं पर। उन्होंने अपने सरनेम में थोड़ा सा चेंज करके गांधी इसलिए किया था क्योंकि वो गांधी जी को बहुत मानते थे, कोई फायदा उठाने के लिए नहीं किया था ऐसा फिरोज गांधी ने। फिर बाद में जो भी हुआ वो दूसरी बात है, लेकिन फिरोज गांधी का ये किसी को नहीं मालूम है, बहुत कम लोगों को मालूम है। मुझे भी हमारे एडिटर ने बताया, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन हमारे एडिटर ने, मेरे बॉस ने एक बार मुझे बताया कि ऐसा था। शाह साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और उससे काफी अच्छी जानकारी मिली है
जानकारी बहुत कम लोगों को है इस बारे में। बहुत कम लोगों को है। आपने बहुत सुंदर उत्तर भी दिया इस बात का। अन्यथा हम तो इस बात से अनभिज्ञ। मेरा एक और प्रश्न है, एक दो और प्रश्न है छोटे समय, आई विल लीव इट टू। आज अगर गांधी जी रहते, इफ आई अलाइव टुडे, व्हाट वुड हिज इंप्रेशन ऑफ इंडिया बी? क्या सोचते? डू यू थिंक वुड ही बी प्राउड ऑफ इंडिया टुडे? आज की जो इंडिया है 2020 की। नहीं, दो बात है। एक तो गांधी जी अगर जिंदा होते तो शायद इंडिया आज के जैसा नहीं होता, कुछ और होता। एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा भी हो जाता, जैसा अब है वैसा हो जाता, तो मुझे लगता है कि ब्रिटिश सरकार के सामने गांधी जी ने जितने सत्याग्रह, अनशन वगैरह किए थे, उतनी लड़ाइयाँ वो आज हम लोगों के सामने और हमारी सरकार के सामने भी करते रहते, और उनको अपने फॉलोअर्स भी मिलते, और उनके नाम का एक करिश्मा था, तो चेंजेस भी होते। लेकिन वो फाइट करते, उनको बहुत सारी चीजें दुख देती जो आजकल है। So the pain is there. तो आज सबसे ज्यादा अगर इस देश को कोई जरूरत है तो अनदर गांधी जी, which we are missing it today. बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही बात। मैं लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई हैंड इट ओवर टू मनोज जी, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ बिगर सैक्रिफाइस वाज मेड बाय कस्तूरबा, एंड आपने उनके ऊपर एक किताब भी लिखी है। वुड यू टेल अस मोर अबाउट हर पर्सनालिटी? ये जो किताब है ना, वो लिखी है गांधी जी के पौत्र ने, मतलब थर्ड जनरेशन ने, इंग्लिश में, अरुण गांधी ने, और उनका ट्रांसलेशन मैंने यानी उसकी फिफ्थ जनरेशन ने किया है। तो इट इज लाइक ए ट्रिब्यूट टू अवर ग्रेट ग्रैंड मदर फ्रॉम अस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कस्तूरबा का जो हम लोगों के मन में इम्प्रेशन है वो ऐसी है कि वो एक सीधी सादी अच्छी महिला थी और अपने पति के पद चिन्हों पे चलती थी, लेकिन उनकी कोई अपनी थॉट नहीं थी, और वो शायद ही अपने विराट पतिदेव की जो आइडियोलॉजी थी उसको समझ सकती थी। सेक्रीफाइस बहुत किए, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था, ऐसी एक इम्प्रेशन है। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगा है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि गांधी जी की जो पर्सनालिटी थी, गांधी जी ने खुद कहा है कि मैं सत्याग्रह मेरी पत्नी से सीखा हूँ। उन्होंने लिखा है, और ये बहुत फेमस बात है, कि जब बचपन में वो लोग टीनेजर हस्बैंड वाइफ थे तब की बात, कि गांधी जी ऐसा बोलते कि तुम ये काम मत करना और वो काम करना, क्योंकि मैं हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरा सुनना है। तो सुन लेती बा, लेकिन करती वो ही जो उसे ठीक लगे, वो ही करती जो उसे ठीक लगे। तो ये गांधी जी ने लिखा है कि उनकी इस, तब मुझे लगता था कि वो बहुत जिद्दी है, लेकिन मुझे ऐसा बाद में प्रतीत होने लगा कि ये उनकी जिद नहीं थी, ये उनका सत्याग्रह था। वो वही कह, सुन सब लेती थी, लेकिन करती वही थी जो उसको ठीक लगे, उसको सच लगे। बड़ी लाड प्यार में पली बड़ी थी वो, और स्वतंत्र थिंकिंग वाली थी, और गांधी जी के उस टाइम के जो संस्कार थे वो हिसाब से गांधी जी को फॉलो तो करती थी, कभी कभी बिना समझे भी करती होगी। लेकिन उसका जो पति था, आप किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इतनी जल्दी रूप बदलता था कि एक रूप से, अगर एक रूप से थोड़ा बहुत फेमिलियर हुई तो वो दूसरा रूप धारण करता है। कभी बोलता है कि पश्चिमी कपड़े पहनो, कभी बोलता है खादी पहनो, कभी बोलता है कि नौकरों की तरह काम करो, फिर बोलता है कि घर छोड़ के आश्रम में चले जाओ। तो ये सब बातें, और कैसे आप लोग, एक बार आश्रम में कस्तूरबा की बैग से कुछ 2-3 चीजें चोरी हो गई, तो गांधी जी ने उल्टे उन्हीं को डांटा कि आप ऐसी चीजें रखती क्यों है कि किसी को चोरी करने का मन हो। अपरिग्रह देखिए उनका। तो इस तरह के जो हस्बैंड है उसके साथ रहना भी अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है। तो उनके बदलते हुए रूप को फॉलो करना, उनके साथ में देश और दुनिया के जो चेंजिंग सीन्स है उसके साथ में जुड़ना, वो किसी सीधी सादी औरत का काम नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा एक खुद का भी कैलिबर चाहिए, जो कि बा में था, ऐसा मुझे लगता है। और बुक में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है जिससे हमें ये पता चलता भी है। सही बात है। It's amazing to know about Kasturba ji. I always think she would have been a standing personality behind Gandhi ji, but many people doesn't know, especially the women folks doesn't come forward.
मनोज जी, एक प्रश्न है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जी, लास्ट में पूछूंगा। जरूर। what would have been his opinion about today's our beloved prime minister? आई कांट से, Okay, मुझे नहीं पता। ठीक है। तो नहीं शाह साहब, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए। और मनोज जी, प्लीज। एक बात जो है, जैसे अभी आपने कहा बा के बारे में, सचमुच में यदि व्यक्ति का जो भी जीवन बनता है, मुझे लगता है उसके पीछे नारी होती है। नारी प्रेरणा है, शक्ति है। जो कुछ भी सामर्थ्य यदि किसी व्यक्ति में प्राप्त होता था, वो नारी से होता है। यदि मान लीजिए गांधी सामाजिक काम में पूरी तरह से अपने को झोंक देते, लगाया जैसे कि उन्होंने, परंतु पीछे कस्तूरबा जी ने भी इस बात को स्वीकार किया। अन्यथा घर में यदि महिला ये करे या परेशान करे कि आप ये कहाँ जा रहे हो और घर की तरफ कोई ध्यान नहीं है, तो व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन काम हो जाता है, बड़ा बड़ा कठिन है। दुर्भर काम होता है। तो मुझे लगता है कि नारी का बहुत बड़ा त्याग है इसके पीछे। नारी यदि पति को अनुमति देती है, या पति यदि सामाजिक कार्य करता है, राष्ट्र का काम करता है, सेवा का काम करता है, तो मुझे लगता है अप्रत्यक्ष रूप से नारी की शक्ति उसके साथ लगती है। त्याग के साथ में उनकी समझ भी और उनका शक्ति भी, दोनों चीज बिल्कुल। थे। तो ये बात ब्लाइंड त्याग नहीं था, बिना सोचे समझे त्याग नहीं था। बिल्कुल। तो ये सोच समझ करके जो उन्होंने उनका साथ लिया है, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तो आज के इस अवसर पर हम उनको भी वंदन करना चाहेंगे, क्योंकि एक वो बहुत बड़ी शक्ति थी जिसके माध्यम से मुझे लगता है गांधी जी वो सब कुछ कर सके। तो जो शक्ति कभी दिखाई नहीं दी। और नारी आप देखते हर घर में जो काम करती है, जितना त्याग करती है, समर्पण करती है नारी, और दिखाई नहीं देती है। पति तो सामने दिखाई देता है, नाम भी उसी का होता है, पर पत्नी जो है वो मौन रह करके, चुप रह करके सारा समर्थन देती है, सारा सहयोग देती है। तो मुझे लगता है कि उनकी शक्ति जो है वो किसी भी तरह से पुरुष की शक्ति से कम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात थी बा के बारे में भी। तो आज के इस अवसर पर हम गांधी जी के साथ साथ उनको भी नमन करना चाहेंगे कि उन्होंने भी बहुत बड़ा त्याग किया है, बहुत बड़ा त्याग और बहुत बड़ा समर्पण उन्होंने किया, ऐसा मैं मानता हूँ। एक बात जो मुझे लगती है कि गांधी जी के मन में ये बात थी कि मन की शांति जो है वो धन की संपन्नता पर निर्भर नहीं है, मन में संतोष पर निर्भर करती है, ऐसा गांधी जी मानते थे। और मुझे लगता है कभी कभी इसीलिए गांधी जी ने अपरिग्रह का समर्थन शायद इस बात से, इस सिद्धांत से भी किया कि मन की शांति जो कितना भी इकट्ठा कर लो उससे नहीं मिलती है। मन को शांति मिलती है, संतोष मिलता है, आनंद मिलता है एक सीमा बांधने से। तो आप इस बात से कहां तक समर्थ है, मानती है कि भाई हाँ गांधी जी से प्रसन्न भी थे, उनको आनंद आता था इस बात के लिए? मन की शांति तो है ही है अपरिग्रह में, लेकिन गांधी जी के अपरिग्रह के पीछे दो तीन और चीजें भी मुझे दिखती है। उसमें से एक तो ये है कि उनका जो मार्ग था आत्म साक्षात्कार का और मोक्ष का, वो सेवा के रास्ते जाता था। गरीबों के साथ जुड़ना, जो सबसे पीछे है, सबसे दुखी है, उसको एक मानव की तरह का गौरव और अधिकार दिलाना, ये उनका एक लक्ष्य था। तो सेवा मार्ग के लिए अपरिग्रह की उनको जरूरत पड़ी, क्योंकि जो परिग्रह करता है वो अपने परिग्रह में से ही ऊंचा नहीं आएगा और वो किसी और के बारे में क्या सोचेगा। और जिस तरह से वो सोचते थे कि दूसरों को जब तक सब चीजें नहीं मिल जाती तब तक मैं उसका यूज कैसे कर सकता हूँ। अगर एक आदमी ठंडी में ठिठुरता है तो मैं बहुत ज्यादा कपड़े कैसे पहन सकता हूँ। अगर कोई भूखा है तो मैं सब बहुत ज्यादा कैसे खा सकता हूँ। तो उनके अपरिग्रह के पीछे एक सेवा की बात भी थी। और श्रीमद राजचंद्र का जैसे आध्यात्म में, वैसे थोरो, रस्किन और टोल्स्टॉय का उनके विचारों पे प्रभाव रहा है। तो ये तीनों लोग ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग समय पे, अलग अलग तरह से और अलग अलग जगह पे अपने जीवन में जो भी किया, उसके पीछे ये था, सादगी थी, सिंपलिसिटी थी कि अपने आसपास चीजों का झमेला कम रखो, उतना ही विकास के लिए ज्यादा शक्यता है। तो उनके अपरिग्रह के पीछे ये सब भी था। और एक बात और, हाँ, कि उन्होंने जो एकादश व्रत दिए थे, वो उसमें ये 5 तो मेन थे, साथ में स्वदेशी, स्पर्श भावना, अस्वाद, ये सब भी थे। तो ये व्रत उनके आश्रम में रहने वालों के लिए कंपलसरी थे। और जो उनके आश्रम में नहीं रहता था लेकिन जो देश के लिए कुछ करना चाहता था, वो भी ये व्रतों का अनुकरण करता था।
नारायण देसाई ने ये व्रतों के ऊपर एक किताब लिखी है और उसकी प्रस्तावना में लिखा है कि गांधी जी ने ये जो व्रत दिए वो इसलिए दिए कि वो चाहते थे कि देश को सेवकों की जरूरत है, सैनिकों की जरूरत है, स्वतंत्र संग्राम के सैनिकों की जरूरत है, साधकों की जरूरत है और देश की सेवा वही लोग कर सकते हैं जो इन 11 व्रतों का पालन करते हैं। तो देश की सेवा के लिए ये व्रतधारी होना बहुत जरूरी है। जो आदमी इन व्रतों का पालन नहीं करता वो सेवा करने जाएगा तो वो असेवा हो जाएगी, कुसेवा हो जाएगी। तो ये व्रत विचार था उनका जिसमें अपरिग्रह तो था। तो नारायण देसाई ने यह भी लिखा है कि गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई, ये हम कहते हैं, लेकिन जितनी उसमें गांधी जी की शक्ति थी उसमें उतना उनका ये व्रतधारी सैनिकों का तप का बल भी था। तो अपरिग्रह उनके लिए ये भी था, एक शस्त्र था। बिल्कुल। तो आपकी बातों से मुझे लगता है सोनाल जी कि गांधी जी की यदि हम परिभाषा करें तो मुझे लगता है सत्य अहिंसा के जीवन को गांधी कहते हैं, राम सम सत्याग्रह को गांधी कहते हैं, आत्मविश्वास के समंदर को गांधी कहते हैं, भारत के भाग्य को गांधी कहते हैं, सदाचारमय जीवन को गांधी कहते हैं और मर्यादा करुणामय जीवन, जनहित जो जीवन जिए उसको गांधी कहते हैं। तो ये गांधी जी सिर्फ एक जाति नहीं रह गई, मुझे लगता है गांधी जी एक अपने आप में एक आदर्श हो गया। तो ये जहां पर ये सारे सद्गुण मिल जाए तो मुझे लगता है वो गांधी है। इसीलिए गांधीगिरी की बात होती है, गांधीवादी की बात होती है। तो गांधी जी ने बहुत कुछ किया। तो मैं अंत में आपसे ये कहना चाहूंगा कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, ऐसा वो मानते थे सबको, और ऐसे मानने वाले महात्मा गांधी के जीवन से आज के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या सीखना चाहिए? आज की दुनिया को आप गांधी जी के माध्यम से क्या सीख देना चाहेगी कि आज हमारे जीवन में हमें क्या अपनाना चाहिए? मैंने कई ऐसे यंगस्टर्स को देखा है जो मिनिमलाइजेशन में बिलीव करते हैं, बहुत कम चीजों में अपना जीवन गुजारना पसंद करते हैं। और आज कोरोना की वजह से हम लोग जिस स्थिति से 5-6 महीनों से गुजर रहे हैं, तो हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि हम बहुत सारी चीजों के बिना चला सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग अपना जीवन बड़े आराम से गुजार सकते हैं। हम अभी का जो हमारा जीवन है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वगैरह बहुत है, लेकिन हम लोग बहुत अपने अंदर ही केंद्रित हो जाते हैं, स्वकेंद्री बन गए हैं। हम किसी और के बारे में, अपने परिवार के लोगों के बारे में भी सोचना बंद कर दिए हैं, इतने स्वार्थी भी बन गए हैं। तो आज की जो यूथ को और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर गांधी जी को हम कैसे रिलेट करें, ऐसा अगर हम सोचें, तो मुझे एक बात याद आती है कि डायोजेनिस करके एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था। एक बार उसको उसका फ्रेंड मिलने गया, दोस्त मिलने गया, तो वो एक सूखी हुई रोटी को पानी में डुबोकर खा रहा था। तो वो फ्रेंड पूछता है, कहता है उसको कि मुझे बड़ा दुख होता है तेरी ये हालत देख के। अगर तू राजा की खुशामद करना सीख जाता ना थोड़ी सी भी, तो तुम्हारे ये दिन नहीं रहते कि तुम्हें ऐसा खाना खाना पड़ता। तो डायोजेनिस ने हंस के बताया कि अगर तू ये खाना खाना सीख जाता ना, तो तेरे राजा की खुशामद करने के दिन भी नहीं आते। तो आज हमें ये सब याद करने की जरूरत है। हमें इच्छाओं को कम करके, सादगी को अपना के और पर्यावरण के स्रोतों को जितना भी कम हो सके यूज करके, दूसरों के बारे में सोच के, खास करके जो गरीब है, जो पीछे रह गए हैं, जिसका कोई नहीं है, उसके बारे में सोच के सब सोचना है, सब करना है। और जो 7 सामाजिक पाप उन्होंने बताए हैं वो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी लास्ट में, कि हमें गांधी जी कहते थे कि 7 सोशल सिंस, 7 सामाजिक अपराध है जो हम सब करते हैं, जो हमें नहीं करने हैं। वो क्या है? परिश्रम विहीन संपत्ति, एक पाप। दूसरा अपराध है विवेक विहीन सुख। तीसरा अपराध चरित्र विहीन ज्ञान, नीति विहीन व्यवसाय, मानवता विहीन विज्ञान, त्याग विहीन धर्म और सिद्धांत विहीन राजनीति। इन सब से बच के हमें जीना है और ये हम कर सकते हैं।
जहाँ पर भी हम है, जिस भी जगह है, जो भी जैसा भी हमारा जीवन है, हम एक स्टेप आगे, 2 स्टेप आगे बढ़ ही सकते हैं और अच्छे से जी भी सकते हैं। लेकिन सत्य ये है कि गांधी के दिल तक गया ही कौन है 3 गोलियों को छोड़ के। तो ये हमें याद रखना है। और सत्य के बारे में आखिर क्या कहूँ, गांधी कहूँ, बापू कहूँ और चुप रहूं। आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनी और मुझे यहाँ आमंत्रित किया। थैंक यू। सोनाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। हम सबका सौभाग्य कि आज हम आपको सुन सके और जिस तरह से आपने गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में बताया तो बहुत अच्छा लगा। और आज चूंकि उनका दिन है, उनकी स्मृति है आज, तो पुनः एक बार उनको हम वंदन करते हैं। और मुझे लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने भी गांधी जी का ही जीवन जिया था, तो उनको भी आज के दिन हम नमन करते हैं कि 2 महात्माओं का जन्म इसी दिन हुआ, आज के दिन हुआ। तो ये सौभाग्यशाली दिन मैं कहूंगा। और सोनाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो भी आपके मुंह से, गांधी परिवार के मुंह से गांधी जी के बारे में सुनने का जो आनंद मिला है वो बिल्कुल अलग तरह का, मैं ये कहना चाहूंगा। तो सभी सुनने वालों की तरफ से, पूरे देश की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति आभार अभिव्यक्त करना चाहूंगा। और अब मैं नील साहब से कहना चाहूंगा कि वो आगे की बात करें। Thank you, Sonal ji. Just a word. It's a heart-touching Gandhi's message to all of us through you. It's been an honor and privilege to have you on our platform. Thank you so much. I think all I can say is you yourself have lived truly a Gandhian way of life, and your message is truly Gandhian for all of us. Thank you so much.